We were discussing about the protection of amines. Today is the last lecture of this main topic, that is amide as protecting groups for amine. Your course is role of protecting group in organic synthesis, and my name is Dr. Tahir Makbul. Objectives के हवाले से देखें तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द की फीचर्स, फॉर्मेशन, क्लीवेज and synthetic example of N-acyl amines, that is amides. The important members are acetamides, trifluoroacetamides and benzamides. एसिटामाइड के हवाले से सबसे पहले देख लेते हैं. N-acyl amines are known as acetamide derivatives. ये उनका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लें. So stability के हवाले से these are stable to acid and bases between pH 1 to 12. Similarly, these are sensitive to very strong acids, nucleophiles, organometallic reagents, catalytic hydrogenation, borane and borohydrides reducing agents, and finally oxidizing agent. So sometimes Lewis acid can also cause problem. So these are the key features as far as acetamides are concerned. Here is the general method of formation. अमाइन को आप ट्रीट करेंगे विद एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइथाइलामीन और pyridine to get your protected N-acetamide. As far as general method for cleavage is concerned, the acetamide is treated with aqueous acid or triethyl oxonium tetrafluoroborate. It is also known as Meerwin reagent to get your amine back. एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहली जो सिंथेटिक एग्जाम्पल है उसके अंदर ये कंपाउंड नंबर 135 के अंदर ये जो अमाइन है इसको एज एसिटामाइड प्रोटेक्ट किया गया है बाय ट्रीटिंग इट विद एसिटिक एनहाइड्राइड. नाउ दिस एसिटामाइड प्रोटेक्टेड अमाइन इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्लोरिनेशन बाय यूजिंग thionyl chloride, and then the conversion into a nitrile group by using sodium nitride. So this all has been done in the presence of acetamide. So this compound 137 is finally protected by using methanol in the presence of H2SO4. Here this amine has been recovered back, as well as this nitrile group is converted into the methyl ester. So this is one of the synthetic example of acetamide as protecting group of amine. ये एक और एग्जांपल है. इसके अंदर आपके पास अमाइनो एसिड है जिसके अंदर टर्मिनल पोजीशन पे अमाइन मौजूद है. सो यहाँ पे बेसिकली इसको प्रोटेक्ट किया गया है बाय यूजिंग दिस रीजेंट एट pH 11 टू गेट द एसिटामाइड डेरिवेटिव. सिमिलरली एक और एग्जांपल है जिसके अंदर एक एंजाइम जो है वो यूज़ किया गया है फॉर दी डी प्रोटेक्शन ऑफ अमाइड. तो हॉज किडनी एसाइलेज है, बेसिकली एक एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटामाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पे न्यूट्रल pH के ऊपर ये रिएक्शन कैरी आउट किया गया है. सो यहाँ पे जो डी प्रोडक्शन है इट प्रोसीड विद द रेजोल्यूशन, और सिर्फ एक ही जो एनेंटियोमर है वो क्लीव हुआ है. अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये कार्बन जो है सिमेट्रिक कार्बन. तो आपके पास यहाँ पे एक जो एनेंटियोमर है वो क्लीव हो गया है, अमाइन के अंदर आ गया, जबकि दूसरा एनेंटियोमर जो है वो वैसे का वैसे ही प्रोटेक्टेड स्टेट के अंदर ही रहा है, अमाइड फॉर्मेशन के अंदर रहा है. तो दूसरे लफ्ज़ों में बेसिकली यहाँ पे रेजोल्यूशन हो गई है जिसके अंदर सेलेक्टिवली जो है एक एनेंटियोमर जो है वो क्लीव हुआ है. ये उसके रेफरेंसेस हैं, आपने डिटेल देखनी हो तो देख सकते हैं. ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर बेसिकली बॉक जो है वो डेरिवेटिव में चेंज किया गया है आपके अमाइड को. नॉर्मली अमाइड जो है वो डिफ़िकल्ट टू क्लीव हैं, तो इनको पहले कन्वर्ट किया जाता है. इस एग्जांपल में पहले कन्वर्ट किया गया इनटू बॉक प्रोटेक्टेंट. ये जो अमाइन है, अमाइड का जो नाइट्रोजन है उसको बॉक एनहाइड्राइड डाइमिथाइल अमाइनोपिरिडीन और एसीटोनाइट्राइल के साथ ट्रीट किया गया है. तो आपका ये नाइट्रोजन है ये बॉक प्रोटेक्टेड हो गया है.
अब ये जो आपका अमाइड है इसको बाय यूजिंग हाइड्राजीन जो है इसको हाइड्रोलाइज किया गया है, तो फाइनली आपके पास जो अमाइन है वो बॉक प्रोटेक्टेड अमाइन आ गया है। सो यहाँ पे जो बॉक है उसने दो काम किए हैं। इट हैज़ रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बामेट। बेसिकली जो बॉक है बेसिकली बॉक जब आता है तो स्टीरिक हिंड्रेंस जो है उसको इंक्रीज़ करता है, जिसके नतीजे के तौर पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बामेट की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और रिजल्टेंटली आप कह सकते हैं कि आपका जो अमाइड है वो इजीली क्लीव कर जाता है या हाइड्रोलाइज हो जाता है। ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर एजरिडीन जो अमाइड प्रोटेक्टेड ग्रुप है उसको बेसिकली डी प्रोटेक्ट किया गया है बाय यूजिंग अमोनिया, मेथनॉल एंड एसीटोनाइट्राइल। सो ये जैसे कि हाइड्रोलाइसिस का मुश्किल है, लेकिन एजड्रीन के केस में ये काफ़ी फेसाइल है। इसकी रीज़न क्या है? इट हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड पार्टिसिपेशन इन अमाइड रेजोनेंस बिकॉज ऑफ द नॉन प्लेनर अमाइड मोइटी। सो ये 3 मेंबर रिंग है, जारी बात है प्लेनैरिटी उतनी नहीं है जितनी नॉर्मल अमाइंस के अंदर होती है। इसकी वजह से क्या है, इसकी पार्टिसिपेशन अमाइड रेजोनेंस में बहुत कम होती है ड्यू टू नॉन प्लेनर अमाइड मोइटी। तो इस वजह से ये आसानी से क्लीव हो जाता है बाय यूजिंग अमोनिया, मेथनॉल एंड एसीटोनाइट्राइल। अब यहाँ पे दूसरा हमारा डेरिवेटिव है, दैट इज़ ट्राईफ्लोरोएसिटामाइड। बेसिकली एसिटामाइड का डेरिवेटिव इसे कह लें। बहुत सिंपल सी मॉडिफिकेशन की गई है, लेकिन इस सिंपल मॉडिफिकेशन के बहुत अच्छे इम्पैक्ट आए हैं, ख़ासकर स्टेबिलिटी के ऊपर। अब पिछले आपने एसिटामाइड की स्टेबिलिटी देखी, अगर उसके साथ कंपेयर करें तो ये काफ़ी सारा इसकी स्टेबिलिटी हुई है, एक्सेप्ट कि जो पीएच रेंज है वो पहले 1 से 12 तक था, अब 1 से 10 हो गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में इट गेट मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द बेस देन एसिटामाइड। हाउएवर it is stable to anhydrous bases or tetraalkyl ammonium hydroxide. It is also stable to oxidation, Lewis acids, boranes, catalytic hydrogenation. At the same time, it is sensitive to nucleophiles, organolithium reagents, borohydrides, lithium aluminium hydrides. So stability के अंदर काफ़ी ज़्यादा changes आई हैं। चलें जी, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले फार्मेशन के हवाले से बात करें तो जनरल मेथड ऑफ फार्मेशन में अमाइन को ट्रीट किया जाता है विद ट्राईफ्लोरोएसिटिक एनहाइड्राइड। वहाँ पे हमने एसिटामाइड बनाने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमने ट्राईफ्लोरोएसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस दैट इज़ ट्राईथाइलामाइन और pyridine. So you can get your ट्राईफ्लोरोएसिटामाइड इन द प्रोटेक्टेड स्टेट। क्लीवेज के हवाले से देखें तो हम पोटाशियम कार्बोनेट एक्वस मेथनॉल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो आपका अमाइन जो है वो आपको मिल जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर आपके पास अमाइन जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है एज अ ट्राईफ्लोरोएसिटामाइड। अब यहाँ पे बेसिकली आपका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये अमाइन दोनों ही प्रोटेक्ट हो गए हैं इन ऑर्डर। सो हमारे पास जो कंपाउंड 140 हो बेसिकली NO-bis ट्राईफ्लोरो एसिटाइल टेट्राहाइड्रोपाइरेन डेरिवेटिव है। इसको प्रोटेक्शन के बाद ट्रीट किया गया विद HBr इन एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। सो यहाँ पे आपके पास ब्रोमो ग्रुप जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो ये 140 जो है इसको फर्दर फिर कोलेस्ट्रॉल के साथ ट्रीट किया गया है और कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोसाइड जो है वो प्रिपेयर किया गया है, दैट इज़ 141। जो फाइनल स्टेप है दैट इज़ डी प्रोटेक्शन। इसके अंदर ये दोनों जो आपके ट्राईफ्लोरोएसिटामाइड ग्रुप है नाइट्रोजन के ऊपर, और ये ट्राईफ्लोरो आप एसीटेट कह लें ये ग्रुप, ये दोनों जो है डी प्रोटेक्ट किए गए हैं बाय यूजिंग 7% पोटाशियम कार्बोनेट। तो आपका ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है ये प्रिपेयर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ 142। ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर बेसिकली क्लीवेज की एग्जांपल है, जिसके अंदर आपका ट्राईफ्लोरोएसिटामाइड जो है वो क्लीवेज हुई है उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल एस्टर। तो अब आप देख लें कि जो आपका ट्राईफ्लोरोएसिटामाइड है वो बड़ी आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है इन कंपैरिजन विद योर अमाइड ग्रुप, और उसके ये प्रूफ के तौर पे है कि जो यहाँ पे
एस्टर है वो हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, लेकिन आपका ये जो ट्राइफ्लोरोएसिटामाइड है वो हाइड्रोलाइज हुआ और आपको अमाइन जो है वो रिकवर हो गया आसानी के साथ। डिटेल्स के लिए आप ये रेफरेंस दे सकते हैं। अब यहाँ पे सॉरी, ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास आपका ट्राइफ्लोरस ये आपका अमाइन है जो कि प्रोटेक्टेड है। तो इसकी बेसिकली क्लीवेज है बाय यूजिंग THF मेथनॉल वाटर बेस लिथियम हाइड्रोक्साइड वाटर है रूम टेम्परेचर 24 आवर 100%। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ना सिर्फ आपका ये ट्राइफ्लोरोएसिटामाइड ये हाइड्रोलाइज हुआ है इनटू अमाइन, बल्कि आपका जो एस्टर है वो भी हाइड्रोलाइज हुआ है इनटू योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंडीशंस के अंदर आप एस्टर भी हाइड्रोलाइज हो जाता है, जबकि जो पिछला हमने एग्जांपल आपको शो की थी जिसमें पोटाशियम कार्बोनेट मेथनॉल यूज़ किया था, उसमें आपका जो एस्टर है वो सस्टेन किया था और वो हाइड्रोलाइज नहीं हुआ था। ठीक हो गया जी। चलें, जो लास्ट हमारी एग्जांपल है अमाइड के अंदर दैट इज़ बेंजामाइड। ये भी एसिटामाइड के अंदर आप कह लें कि एक और मॉडिफिकेशन है जिसमें हमने मिथाइल को फिनाइल से जो है वो रिप्लेस कर दिया है। इट इज़ स्टेबल टू एसिड बिटवीन pH 1 to 14। इसकी pH रेंज कंपेरेबल है जैसे कि एसिटामाइड की थी। इट इज़ स्टेबल टू न्यूक्लियोफाइल। ये इसके एडिशनल फीचर्स हैं कि इसकी स्टेबिलिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनोमेटालिक एक्सेप्ट ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। It is stable to hydrides except boron and lithium aluminum hydride. It is also stable to oxidizing agent. So ये मॉडिफिकेशन है एसिटामाइड के साथ कंपेयर करें तो pH रेंज को डिस्टर्ब किए बगैर काफ़ी सारे और रीजेंट को की मौजूदगी में इसको क्या कर दिया है, स्टेबलाइज कर दिया है। फॉर्मेशन के हवाले से देखें तो बेंजोइल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं विद अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ट्राइथाइलामाइन एप्रिडिन एंड यू गेट योर बेंजामाइड। रिमूवल के लिए बेसिकली हाइड्रोलाइसिस HCl या HBr6 नॉर्मल इन एसिटिक एसिड या आप हॉट कंसनट्रेटेड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हाइड्रोलाइज योर बेंजामाइड टू एंड गेट योर अमाइन बैक। अल्टरनेटिव मेथड में आप डिबाल यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो ये रिडक्टिव क्लीवेज है। एग्जांपल्स देख लें। तो पहली एग्जांपल जिसमें प्रोटेक्शन है उसमें 2-फ्लोरो एन बेंजोइल एनिलीन इस्तेमाल की गई है और यहाँ पे आपके पास 2 अमाइन ग्रुप हैं, लेकिन सेलेक्टिवली ये वाला अमाइन जो है वो प्रोटेक्ट हुआ है अंडर द कंडीशन। तो डिटेल्स के लिए आप ये दे सकते हैं, यहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट माइट बी द रीज़न। एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे 2 हमारे पास प्राइमरी अमाइन मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने 9 बोरो बाईसाइक्लो 331 नोनेन यूज़ की है। इसका क्या रोल है, ये बेसिकली कम्प्लेक्स कर लेती है एक प्राइमरी अमाइन से और दूसरे को क्या कर देती है, समझ लें खुला छोड़ देती है। तो पहले हम इसको 9BBN से ट्रीट करते हैं। एक आपका अमाइन जो है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है विद दिस 9BBN और दूसरा अमाइन जो है वो बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट होता है और आपके पास प्रोडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, लेकिन आपकी जो मेजर प्रोडक्ट है वो मोनो प्रोटेक्टेड जो है प्राइमरी अमाइन होता है। इसके अंदर अगर आप रेशो देखें तो इसकी जो प्रोटेक्टेड आपका मोनो प्रोटेक्टेड सिमेट्रिकल प्राइमरी अमाइन है वो 19.7 रेशो है उसकी, यानी कि समझ लें वो 20 टाइम्स मोर है दैन जिसके अंदर दोनों ही प्रोटेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब 9BBN जो है वो सेलेक्टिवली एक के साथ क्या कर देता है, कॉम्प्लेक्स कर देता है और दूसरे को फ्री छोड़ देता है इन ऑर्डर टू रिएक्ट विद योर बेंजोइल क्लोराइड। ये उसका रेफरेंस है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, बेसिकली इसकी क्लीवेज की एग्जांपल है और ये आपका जो अमाइन है उसको क्लीव किया गया है बाय यूजिंग हाइड्राजीन और इन मोर देन 67% यील्ड। ये उसके रेफरेंस हैं, आप इनको देख सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। चलें जी। सो एज़ फार एज अमाइड आर कंसर्न तो हमारी डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होती है। हमने 3 एग्जांपल्स अमाइड में देख ली, दैट इज़ एसिटामाइड, ट्राइफ्लोरोएसिटामाइड एंड बेंजामाइड। तो अमाइन की प्रोटेक्शन के हवाले से हमने
जो है 3 कैटेगरीज़ डिस्कस की थी। उन तीनों कैटेगरीज़ को हमने वन बाय वन डिटेल के साथ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिया है। फर्दर रीडिंग आप इसकी कर सकते हैं। जो बुक आपके साथ प्रोटेक्टिंग ग्रुप की मैंने शेयर की गई है तो उसको पढ़ें। उसके अंदर बहुत सारी आपको मज़ीद एग्जांपल्स भी मिलेंगी, वैरायटी ऑफ रीजन्स भी मिलेंगे। पेपर्स डाउनलोड करें और उनको पढ़ें फॉर योर नॉलेज। तो अमाइन के हवाले से इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटेक्शन के हवाले से अपने नई सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।